नमस्ते बच्चों। विलास भोंडे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये चैनल अच्छी लगती है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आज एक फिर से अलग कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। एक छोटे गांव में दो मित्र किसान थे, नज़दीक नज़दीक रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। वो रहते थे, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों के खेत जो थे वो भी नज़दीक नज़दीक ही थे और खेतों में से उपज बहुत अच्छी आ रही थी और दोनों सुखी थे और बहुत ही सरल स्वभाव के दोनों अच्छे लोग थे। दोनों को एक एक लड़का था। एक दिन कुछ बात हो रही थी तो राम जो था उसने कहा कि श्याम, देखो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से मेरे खेत में उपज कम हो रही है, अनाज कम आने लगा है और मेरा बेटा जो है वो तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं है। तो यदि उसको ये खेती संभालनी है और किसान के नाते ही काम करना है तो यदि खेती अच्छी नहीं होगी तो ये क्या करेगा बेचारा। मुझे डर लग रहा है, उसकी चिंता हो रही है। तो श्याम भी देख रहा था कि बात तो सही है कि राम के खेत में उपज कम होती थी और श्याम के खेत में तो बहुत अच्छी उपज होती थी। पूरा खेत लहलहा था ये करके। तो उसको चिंता हो रही थी, उसको भी। और उसका वो अच्छा दोस्त था इसलिए उसको ज़्यादा चिंता हो रही थी कि मेरे दोस्त के वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी विचार के साथ चिंता करते करते और शाम एक बार रात को सो गया तो रात में उसके सपने में माँ अन्नपूर्णा आई। तो अन्नपूर्णा देवी माने जो हमें सबको खाना खिलाती है वो देवी। जैसे लक्ष्मी जो होती है वो आपको संपत्ति देती है, धन देती है कि नहीं। और सरस्वती देवी होती है वो आपको बुद्धि देती है, विद्या देती है। तो इस प्रकार से अन्नपूर्णा जो देवी होती है वो आपका खाना आपको देती है। तो माँ अन्नपूर्णा ने बताया कि श्याम, मैं तुम्हारे पे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में बहुत अच्छा वातावरण है, पवित्र वातावरण है। मेरा अपमान नहीं वहाँ होता, इसलिए मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूँगी, रहूँगी। तो श्याम ने कहा कि माँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा दोस्त है राम, उसके वहाँ क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि तुम उसके घर के जा कर के देखो, वहाँ पे मेरा अपमान होता है। तो उसने कहा कि राम तो बहुत अच्छा इंसान है। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, फिर भी जाओ तुम। तो एक दिन शाम ने दूसरे दिन कहा कि राम, मैं आज रात को तुम्हारे वहाँ खाने पे आ रहा हूँ। तो वो तो खुश हो गया राम और ये शाम जो था उसके घर पे खाने पे गया। और शाम जो ढूंढ रहा था कि कहाँ पे अपमान हो रहा है अन्नपूर्णा देवी का। तो फिर उसने देखा खाते समय खाना पूरा हो गया। तब देखा कि श्याम और उसके पत्नी बच्चे जो थे उनकी थाली में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अन्न जो था, खाना जो था वो थोड़ा बचा हुआ था और वो खाना उन्होंने बाद में फेंक दिया। तो शाम के दिमाग में बात आ गई कि ये अन्न अपमान हो रहा है अन्नपूर्णा देवी का, खाने का अपमान है। तो उसने कहा कि राम देखो, मुझे कल रात को सपना आया था, माँ अन्नपूर्णा मेरे सपने में आई। उसने कहा है कि तुम्हारे घर पे ये अपमान हो रहा है, तो ये अपमान आप यदि दूर करोगे तो आपके ऊपर देवी की कृपा होगी। तो राम भी खुश हुआ, उसने भी कहा कि हाँ बात तो सही है बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपना खाना जो है वो पूरा करने का प्रण ले लिया। तो बच्चों, आप भी ये याद रखो कि हमारे घर में भी खाना इस प्रकार से वेस्ट जाता है, कचरे में जाता है, ये तो गलत बात है। ये अन्नपूर्णा माँ का अपमान है। क्यों? क्योंकि बच्चों, आपको तो मालूम है कि देश भर के अंदर कितने सारे लोग गरीब ऐसे हैं कि जिनको खाना भी नसीब नहीं होता। तो हम हमारा खाना वेस्ट कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं और उनको बेचारों को खाना ही नहीं मिलता। तो ये तो गलत बात है ना।
तो आप अपने यहाँ भी ये तय कर लो कि हमारा खाना कहीं भी हम फेंकेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे। जितना चाहिए उतना ही थाली में लेंगे, उतना पूरा कर देंगे। बराबर है? धन्यवाद।